हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी आईक्यू जीके। इस वीडियो में पादप रोग से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। जो पौधों को रोग प्रतिरोधी किससे बनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगली किस्म से प्रजनन करा के। तो फ्रेंड्स, जंगली किस्म से जो पौधे होते हैं उनको प्रजनन करवाकर पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है। फ्रेंड्स, जो हरित वाली रोग होता है वो किस फसल से संबंधित है ये रोग, तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा। बाजरा में हरित वाली रोग काफ़ी ज़्यादा फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। फ्रेंड्स, जो टिक्का रोग होता है वो किस फसल में फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली में टिक्का रोग होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फैलता है और ये फलकों की तरह होता है जो कि मूंगफली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खेर रोग किसके कारण होता है। जो फ्रेंड्स, धान होता है उसमें खेर रोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो ये किस कारण हो जाता है, फफूंदी के कारण, जीवाणुओं के कारण, विषाणुओं के कारण या जस्ता की कमी के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता की कमी के कारण ये रोग काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। फ्रेंड्स, जो चाय होती है उसमें लाल रस्ट रोग होता है। कौन सा लाल रस्ट, मिट्टी के समान जो कण होते हैं वो चाय में होते हैं, चाय के पौधे पर, तो वो किस कारण होता है, तो वो जाते हैं हरे शैवाल के कारण। जो हरे शैवाल होते हैं उनके कारण लाल रस्ट रोग चाय में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है। जो नींबू में कैंकर रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणुओं के कारण, बैक्टीरिया के कारण नींबू में कैंकर रोग फैलता है। आगे बढ़ते हैं। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। फ्रेंड्स, जो फसलों पर आक्रमण करने की कीट की कौन सी अवस्था है कीटों की जो फसलों पर काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं। अंडा वाली अवस्था है या प्यूपा वाली है या कैटरपिलर या इमेगो है, तो हो जाएगा कैटरपिलर। जो कीटों की कैटरपिलर अवस्था होती है वो फसलों पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीली बग किस फसल से संबंधित है। फ्रेंड्स, जो मीली बग रोग होता है वो किस फसल में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों में मीली बग रोग देखने को मिलता है। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है। फ्रेंड्स, जो पौधे का आर्द्र पतन रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो होता है पीथियम डिवेरियनम के द्वारा। जो आर्द्र पतन रोग होता है वो पीथियम डिवेरियनम के द्वारा फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्निरज्जा रोग किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, जो अग्निरज्जा रोग होता है वो किस फसल से संबंधित है, तो वो अग्निरज्जा रोग होता है सेब की फसलों में ये काफ़ी ज़्यादा फैलता है अग्निरज्जा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। फ्रेंड्स, गन्ने का लाल सड़न वाला रोग होता है, गन्ना बीच में से लाल होकर सड़ने लग जाता है, वो किसके कारण होता है, तो होता है कोलेटोट्राइकम फेलकेटम के द्वारा। जो कोलेटोट्राइकम फेलकेटम है उसके द्वारा ये लाल सड़न वाला रोग होता है गन्ने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक हैं। जो मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है वो किस कवक के कारण होता है, तो वो होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक है, एक प्रकार की कवक है जिसका नाम है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, इसके कारण मूंगफली में टिक्का रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे के ग्रीन ईयर रोग होते हैं। जो बाजरा में ग्रीन ईयर रोग होता है वो किस कवक के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के द्वारा। ये भी एक प्रकार की कवक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, मूंगफली का टिक्का रोग जिस कवक के कारण होता है और ये बाजरे का ग्रीन ईयर रोग ये दोनों कवक के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक हैं। जो आलू में अंगमारी रोग होता है उसके लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
फाइटो इन्फेस्टेंस, जो फाइटो इन्फेस्टेंस कवक हैं उसके कारण आलू में अंगमारी रोग होता है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन रहने वाला है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर है। फ्रेंड्स जो सिट्रस कैंकर है वो क्या है? नींबू की एक प्रजाति है, या नींबू का एक प्रसिद्ध कीट है, नींबू का एक रोग है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू का एक रोग है। कौन? सिट्रस कैंकर नींबू का एक प्रसिद्ध रोग है ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा नींबू की फसलों पर ये फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? फ्रेंड्स कौन सा कवक रोग जनित पादप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू का मोजेक रोग। जो तंबाकू में मोजेक रोग होता है वो कवक जनित रोग नहीं है। और बाजरे का ग्रीन ईयर रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग एवं मूंगफली का टिक्का रोग, ये हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में डिस्कस किए थे, जो कि कवक के द्वारा उत्पन्न हो रहे थे। आपको याद रखना है। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स जो रिंग रोग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? इस रोग में रिंग के समान जो धारियाँ बन जाती हैं, रिंग के समान धारियाँ बन जाती हैं इस रोग में, तो हो जाएगा सेथिल रोग। फ्रेंड्स जो सेथिल रोग होता है वो रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आलू में ब्लैक हार्ट का जो कारक है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। आलू के पौधों में O2 की कमी हो जाए तो ब्लैक हार्ट रोग उत्पन्न हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धान एक तरफ है फसल और दूसरी तरफ है रोग। धान हरित बाल, बाजरा अरगट, मटर पाउडरी गिलरियों, चना उकटा या विल्ट रोग। तो चना में ये उकटा रोग होता है जिसे विल्ट भी कहते हैं। मटर में पाउडरी गिलरियों भी जो रोग होता है, पाउडर के समान वाइट वाइट धब्बे हो जाते हैं। और भी है बाजरा अरगट, ये भी बिल्कुल सही है। और दान में हरित वाली रोग किस में होता है? तो वो होता है बाजरे में। ये आपको याद रखना है, दान में खेर रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक हैं। फ्रेंड्स जो न्यू सेल्स बनती हैं उसमें कौन सा ऊतक ज़्यादा प्रभावी रूप से कार्य करता है? तो वो हो जाएगा विभज्योतक ऊतक। पौधों में नई जो नई सेल्स बनती हैं उसमें विभज्योतक ऊतक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभज्योतक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपजाऊ मिट्टी जो सामान्य फसलें उगाने के लिए अनुकूल है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए एक फसल के लिए? तो उसका आंसर हो जाएगा 6 से 7 उसका पीएच मान होना चाहिए, यानी कि मिट्टी अम्लीय प्रकार की होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्रण की पूर्वावस्था में समजात गुणसूत्रों के युगल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो अर्धसूत्रण होता है उसकी पूर्वावस्था, कोशिका विभाजन की जो पूर्वावस्था होती है उसमें समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सूत्र युग्मन। जो गुणसूत्रों का जो युग्मन होता है उसे कहते हैं सूत्र युग्मन की क्रिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे में मानव वृद्धि हार्मोन जीन डालकर उसकी साइज को सामान्य से 8 गुना बढ़ा देने की तकनीक क्या कहलाती है? फ्रेंड्स अक्सर आपने सुना होगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो सर्वप्रथम प्रशिक्षण किस पर करते हैं? चूहों पर ज़्यादा प्रशिक्षण करते हैं। वो प्रशिक्षण की जो भी टेस्ट किया जाता है वो चूहों पर सर्वप्रथम करते हैं। तो यदि उसमें वृद्धि हार्मोन जीन डाल दिया जाए, मानव के जो वृद्धि हार्मोन है उसका जीन डाल दिया जाए तो उसकी साइज से 8 गुना बढ़ा देने की तकनीक क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आनुवांशिक इंजीनियरिंग की, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वो कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है। तो फ्रेंड्स मधुमक्खी होती है उसका डंक किसका रूपांतरण है? इसी से वो मनुष्य को काटती हैं, काटने का काम किसे करती हैं? डंक से ही करती हैं। तो वो हो जाएगा अंड निक्षेपक का जो रूपांतरण है वो क्या है? डंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटमस निम्न में से मिलता है। जो लिटमस पत्र होता है वो किससे मिलता है? तो वो हो जाएगा लाइकेन से। लाइकेन से हमें लिटमस प्राप्त होता है। लाइकेन क्या होती है? कवक और शैवाल से मिलकर बनती है क्या? लाइकेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स कुछ पादप होते हैं वो निषेचन के बिना ही फल उत्पादन कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अनिषेक जनन। क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन या अनिषेक फलन उस क्रिया को कहते हैं बिना निषेचन के ही फल उत्पन्न करना, अनिषेक फलन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है। फ्रेंड्स जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? लौंग है, हल्दी है या दालचीनी है, या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स ये जड़ से प्राप्त होने वाले मसाले नहीं है। लौंग एक फल होता है, वो पौधे के फल। हल्दी तना रूपांतरण होता है ये, और दालचीनी फल के रूप में आती है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कोई भी जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला नहीं है। निम्न मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला है। फ्रेंड्स फूल की कलियां होती हैं या फूल होते हैं, उससे जो मसाला प्राप्त होता है वो है लौंग। अभी डिस्कस किया था, ये फूल की कलियों या फूलों से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणुओं के कारण होता है? फ्रेंड्स जो कौन सा रोग है जो जीवाणुओं के कारण होता है? ऑप्शन ए मूंगफली का टिक्का रोग, ये हमने डिस्कस। पादप रोगों के लिए सबसे पहले किस कवकनाशक की खोज हुई? फ्रेंड्स सर्वप्रथम कौन सा कवकनाशक था जिसकी खोज की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर्डेक्स मिश्रण। बोर्डेक्स मिश्रण सबसे पहले खोजा गया कवकनाशक है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। प्रतिजैविक एम्पिसिलिन इनमें से हैं जो एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन, वो किसके द्वारा बनाई गई दवा है? जीवाणुओं से, या अर्ध संश्लेषित दवा है, या एक संश्लेषित दवा है, या पादप निष्कर्ष से बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अर्ध संश्लेषित दवा है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में से मिलता है। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हैं वो किससे प्राप्त होता है? तो सर्वप्रथम पेनिसिलिन किससे प्राप्त की गई थी? तो वो कवक से ही प्राप्त की गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेब का जल क्रोध रोग होता है। फ्रेंड्स में जो सेब में जल क्रोध रोग होता है वो किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो होता है उच्च तापमान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सेब में जल क्रोध उच्च तापमान से होने वाला रोग है। इनमें से कौन सा पादप रोग विषाणु के द्वारा होता है? ऑप्शन है चुकंदर कुंचिताग, जोका पीत वामन रोग, एस्टर पीत रोग, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों रोग विषाणु के द्वारा होते हैं। कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है? फ्रेंड्स वह कौन सा रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईख की लाल विगलन। क्या? ईख की लाल विगलन जो रोग होता है, गन्ने का लाल सड़न रोग होता है, वो जीवाणु के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रोग ग्रह मक्खी द्वारा नहीं फैलता है वह है। फ्रेंड्स वह कौन सा रोग है जो घरेलू मक्खी के द्वारा नहीं फैलता है? पेचिस, डेंगू बुखार, आंत्र बुखार, या हैजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंगू बुखार। डेंगू बुखार घरेलू मक्खी के द्वारा नहीं फैलता है, और ये सारे रोग तीनों घरेलू मक्खी के द्वारा फैलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलिया का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? फ्रेंड्स जो पोलियो होता है उसका सर्वप्रथम टीका किसने तैयार किया है? जोनास ई साक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, जोनास ई साक के द्वारा पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर और किस रोग का वाहक है? फ्रेंड्स जो मलेरिया रोग होता है वो कौन से मच्छर के द्वारा? मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। और ये कौन दूसरा रोग होता है जो इसके द्वारा फैलता है? तो होता है पिलफॉर्म रोग भी इसी के द्वारा फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो रोग वाहक होता है ये। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, क्यों? फ्रेंड्स जो कैंसर रोग होता है वो किस कारण जानलेवा होता है? इसमें ट्यूमर में तेजी से वृद्धि होती है, जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं, या इसके होने से कोशिका की नष्टता होती है? उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर के कारण जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स जो बायोलॉजिकल ऑर्गन्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं कैंसर के कारण। फ्रेंड्स ये थे टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं।
वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।